प्रॉपर्टी के बाद आज हम लोग देखेंगे कि मोर अबाउट एसिड, मोर अबाउट एसिड। सबसे पहला इसका अकरेंस, नेचुरली अकरेंस जो है एसिड का, इसमें क्या होता है वह चीज देखिए। वह चीज क्या है, जैसे ऑरेंज, आप लोग ऑरेंज, लेमन, इस सारे में जो एसिड होता है नेचुरली वह आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा कि एप्पल में भी एक एसिड होता है और उस एसिड का नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इसका नाम है। नेक्स्ट जो है कि टमाटो में जो एसिड होता है, टमाटोस में जो एसिड होता है उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इसको बोलते हैं। फिर आपका टैमरिंड में, जिसको इमली हम लोग बोलते हैं, टैमरिंड में जो आपका एसिड होता है वह आपका टर्टरिक एसिड आपका होता है, टर्टरिक एसिड। फिर सॉर मिल्क, जिसको हम लोग खट्टा दूध बोलते हैं, दैट मीन्स कर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सॉर मिल्क और कर्ड में अंतर है। अंतर क्या है कि सॉर मिल्क जो होता है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी दूध ऐसे ही रख के अपने आप वो क्या होता है जम सा जाता है खट्टापन लिए हुए। ठीक है, उस समय उसको हम लोग बोलते हैं सॉर मिल्क बोलते हैं। और कर्ड किसको बोलते हैं कि ये जो दही का उसमें कुछ डाल के जो जब कर्ड हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसको आमचाल के भाषा में जोरन बोलते हैं। ठीक है, जोरन डाल के जो दही बनाया जाता है जिसको वह दही का वह प्रोसेस होता है, अपने आप जो होता है वह सोर मिल्क होता है। ठीक है, इसमें जो एक एसिड होता है उस एसिड को हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद विनेगर, विनेगर क्या चीज है, आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग कभी चाउमीन वगैरह खाने के लिए जाते होंगे तो बनाते टाइम एक पानी टाइप में जो डाला जाता है वह एक एसिड होता है, वही आपका जो विनेगर। और विनेगर का सबसे बड़ा जो यूज होता है, जितना भी आपका यह जो अचार पिकल देखते हुए मिर्ची वाला अचार, ठीक है, मिर्ची वाले अचार में विनेगर जरूर से डाला जाता है ताकि मिर्ची में थोड़ा खट्टापन आ जाए। आजकल तो सब्जी वगैरह में भी विनेगर का यूज धड़ल्ले से यूज होता है खट्टापन के लिए। ठीक है, तो विनेगर में जो एसिड होता है वह आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग बहुत जो यूज करते हैं कि जो कि हमारे शरीर के लिए ग्रोथिंग के लिए वह रिस्पॉन्सिबल भी है, और वह है आपका प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। जितना भी टाइप का प्रोटीन, जो प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं उस प्रोटीन में एमिनो एसिड ही होता है, और यही एमिनो एसिड दैट मीन्स प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रोथिंग के लिए। ठीक है, अगर यह प्रोटीन ना लिया जाए तो हम लोग का ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यही हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं कि यह एमिनो एसिड अगर हम लोग को ना मिले तो हम लोग का ग्रोथ क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। इसी एमिनो एसिड की वजह से कोई जो ग्रोथिंग जो होता है वह डिस्टर्ब भी होता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पे हम लोग यही देखे कि ऑरेंज और लेमन, यानी ऑरेंज या लेमन जो भी है उसमें सैट्रिक एसिड होता है, एप्पल में जो होता है वो मैलिक एसिड होता है, टमाटो में जो होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, और टैमरिंड जो जिसको हम लोग इमली बोलते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है, सॉर मिल्क या कर्ड में जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, प्रोटीन जो है उसमें एमिनो एसिड होता है। एक और कभी चींटी तो आप लोग का काटा ही होगा, कि यह कॉमन चीज है। चींटी एक ऐसा है जो कि लगभग सबको काटिए लेता है, ठीक है। तो चींटी में एक एसिड होता है, वह एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। वह जो डंक मारती है तो उस डंक के दरमियान उसके अंदर, चींटी के अंदर एक एसिड होता है जो कि इंजेक्ट कर देता है हम लोग के शरीर में, और वो थोड़ा जलन टाइप का देता है और वो थोड़ा दर्द भी करता है, ठीक है। तो वह जो एसिड इंजेक्ट करता है वह एसिड कौन सा है, वह फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो आंत में जो प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड आपका होता है, ठीक है। चलिए, यह होने के बाद अब जो है हम लोग देखेंगे कि एसिड का टाइप, हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड। यह याद रखिएगा कि इसका जो टाइप जो हम लोग देखने वाले हैं और डिफरेंट सेंस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। यह एसिड जो है प्रेजेंटेशन के हिसाब से, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रेजेंटेशन का जो या वह बनावट के हिसाब से, मेकिंग के हिसाब से जो एसिड जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो है, अभी जितना भी एसिड आप लोग देखे, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का लाएगा। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है वह आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। और जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं, या ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि जिसका फॉर्मेशन जो होता है, जिसका मेकिंग जो होता है मिनरल्स के द्वारा अगर हो, तो ऐसे एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप का एसिड आपका होता है, ठीक है। तो देयर इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन और मेकिंग there are two types of acid. First, organic acid, सेकेंड नंबर जो है इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड।
ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होगा एक ऐसा एसिड जो कि प्रेजेंट हो किसमें, आपका एनिमल और प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एन एसिड इज said to be organic acid which is presented in plant or एनिमल, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो एक ऐसा एसिड वह आपका ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा विच इज प्रेजेंटेड और किसमें, प्लांट और एनिमल। अभी जो भी हम लोग एग्जांपल देखे वह आपका क्या प्रेजेंट देखे, एप्पल क्या है प्रेजेंट में ही होने वाला है, ठीक है, प्लांट में ही होने वाला है। फॉर्मिक एसिड आपका एनिमल ही है, ठीक है। दूध जो है वह रिलेटेड टू एनिमल से ही है। तो जितना भी अभी जो देखे सोर्स देखे, ठीक है, उस सारे सोर्स में जो एसिड प्रेजेंट है वह सारा का सारा एसिड जो है वह आपका ऑर्गेनिक एसिड ही कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल में जो अभी लिखे हो वही, दैट मीन्स एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद जो है हम लोग लिख सकते हैं साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यह सारा का सारा जो भी है वह ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। यह याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वह वीक एसिड कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वह वीक एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट पॉइंट में, दे आर वीक एसिड, ठीक है। यह जो होता है वीक एसिड होता है एक। दूसरा, इट्स पीएच वैल्यू, इसका जो पीएच वैल्यू होगा वह 3 या और 3 से ज्यादा होगा। इसका जो पीएच वैल्यू होगा वह 3 और 3 से ज्यादा होगा। वैल्यू इज 3 और मोर देन 3। तीसरा जो है कि यह जो आपके, चूंकि यह वीक एसिड है, चूंकि यह क्या है वीक एसिड है, इस वजह से इसमें जो आपका यह हाइड्रोनियम आयन जो होगा उसका जो प्रेजेंटेशन, वह जो उसको कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन का जो पावर होगा इसमें क्या होगा, कम होगा। या हाइड्रोनियम आयन क्या है यह चीज आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इतना सा याद रखिए कि वीक एसिड का जो आपका पीएच स्केल क्या है इसको भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल यह जानिए कि पीएच स्केल में जो वैल्यू होता है वह 1 से लेके 14 तक वैल्यू होता है, ठीक है। 7 से
कम जो होगा वह एसिड के कैटेगरी में आ जाएगा, और 7 से ऊपर जो हो जाएगा वह बेस के कैटेगरी में आ जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गर जो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, जितना वैल्यू कम उतना एसिड ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा वैल्यू उतना कम वह एसिडिक होता है। उसी तरह बेस में क्या होता है, जस्ट उल्टा, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना कम उतना कम। ठीक है, और अगर 7 है वह ना एसिड है और ना ही बेस है, वह सॉल्ट को शो कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यही जानेंगे कि यह जो होता है वीक एसिड होता है, और दूसरा जो है पीएच स्केल जो होता है, चूंकि यह वीक एसिड है तो यह 3 या तो मोर देन 3 ही आपका होगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे, यह सारा एसिड जो है नेचुरली अकरेंस होता है, इसमें आदमी का कोई जरूरत नहीं होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर नेचुरली अकरिंग एसिड। यानी कि आप लोग को पूछा जा सकता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि आप बताओ कि नेचुरली अकरिंग एसिड कौन सा है आपका, वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है कि नॉन ऑर्गेनिक एसिड है। वीक एसिड में एक चीज याद रखिएगा, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि वीक एसिड जो वो वीक एसिड में आपका यह भी आ जाएगा, यह भी आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी यह और यह दोनों आ जाएगा। अगर बनाना होगा इसी को कंसंट्रेट कर देंगे तो वह कुछ हद तक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में तो यहाँ पे जो आपका नेचुरली अकरेंस जो होता है वह हमेशा याद रखिएगा कौन, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिक एसिड ही नेचुरली अकरेंस इसका होता है। ठीक है, अब जो है कि नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वह आपका इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है यह चीज आप लोग देखिए। इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में अभी जो हम लोग डिस्कस किए वह क्या था कि एक ऐसा एसिड जो कि ऑब्टेन होता है मिनरल्स से, जो ऑब्टेन होता है मिनरल से, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। यानी कि सेकेंड नंबर जो है हम लोग का इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं एन एसिड इज said to be inorganic acid, which is obtained from minerals, which is obtained from minerals of earth। अर्थ के मिनरल्स से ऑब्टेनिंग होने वाला जो है एसिड वह आपका इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा। यानी कि जनरली हम लोग अदर अर्थ में कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल में जो रहता है एसिड रहता है वह तो हो गया आपका ऑर्गेनिक एसिड। अर्थ नॉन लिविंग थिंग्स, मिनरल्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा एसिड जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास हो, ठीक है, वह आपका क्या कहला जाएगा, वह इनऑर्गेनिक एसिड कहला जाएगा। तो हमेशा एक चीज और याद रखिएगा, चूंकि यह मिनरल्स अर्थ के मिनरल्स से बनाया जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कहलाता है। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा नोट पे चलते हैं, ठीक है। नोट से भी पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 etc। यह जो एसिड देख रहे हो यह आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। यह कौन सा एसिड है? तो इनऑर्गेनिक एसिड है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग चलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि यह जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यह क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा कि चूंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अब हम लोग कह सकते हैं इसका जो पीएच स्केल होगा वह लेस देन क्या होगा? 3 होगा। देयर वैल्यू ऑन पीएच स्केल may be less than, या may be नहीं, स्केल be less than 3 से कम आपका होगा, ठीक है। यह एक चीज याद रखिएगा, इंडस्ट्री में यह धरलेस बनाया जाता है, ठीक है। यह जो है इंडस्ट्री में धरल्ले से बनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका यह नेचुरली नहीं है, यह क्या है? मैनमेड है। इसको हम लोग मैनमेड तरीके से आराम से जीवे में हम लोग क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। यानी कि दे ऑब्टेन फ्रॉम, या ऐसे लिख सकते हो कि दे मेक, या दे आर मेड इन इंडस्ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। यह जो है इंडस्ट्री में आपका बनाया जाता है, क्या होता है? लार्ज स्केल में इसको इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर किए होंगे कि ऑर्गेनिक एसिड में भी मैंने नोट आप लोग को बताया, ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड में भी मैंने नोट बताया है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड का डिफरेंस अगर पूछे तो दोनों से हम लोग इजी वे में दे सकते हैं। दूसरा जो है कि डिफरेंसेस के साथ साथ अगर ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बोलेगा प्रॉपर्टी, तो जो नोट में लिखा है वह सारा प्रॉपर्टी हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड का प्रॉपर्टी अगर बोले, यह जो नोट पॉइंट का है वह क्या हो गया? आपका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि आर्हेनेस डिफिनेशन ऑफ एसिड। आर्हेनेस जो थे वह एक आपका साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे उन्होंने किया क्या। सबसे पहली बात कि जितना भी एसिड है, हमेशा याद रखिएगा, जितना भी एसिड है उस सारे के सारे में एक बात कॉमन होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला चीज जो देखने वाले हैं कि आर्हेनस definition of
एसिड। जैसे एक चीज देखिए कि जितना भी हम लोग जो एसिड देखते हैं उस सारे के सारे एसिड में एक चीज कॉमन होता है। वह क्या है कि हाइड्रोजन कॉमन चीज होता है। ठीक है कि एक चीज और याद रखिएगा कि आर्हेनस जो थे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि बहुत सारा उन्होंने क्या किया, एसिड ले लिया। ठीक है, बहुत सारा क्या कर लिया, एसिड ले लिया। अब एसिड लेने के बाद उसको क्या करते हैं कि पानी में उसको हम लोग मिला देते हैं, उसका लिक्विड तैयार करते हैं। और फिर देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह कंडक्ट कर गई। एक प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़े थे कि ऐसे एसिड में जो होता है वह गुड एसिड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब एसिड आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट मीन्स उस एसिड वाटर जो है, सॉल्यूशन जो है, वह उसमें प्रेजेंट आपका है, क्या प्रेजेंट है, तो आयंस प्रेजेंट है। विदाउट आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी रन कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखे आर्हेनस जी क्या देखे कि उन्होंने यही देखा कि एसिड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा, क्या सोचा कि यह तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब कोई ना कोई आयंस इसमें प्रेजेंट हो, कोई ना कोई प्रेजेंट आपका आयंस जो है प्रेजेंट आपका हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यह जैसे ही हम लोग किसी एसिड को वाटर में डालते हैं, जैसे ही किसी एसिड को वाटर में डालते हैं, जैसे HCl को हम लोग वाटर में डाल दिए, तो याद रखिएगा इस वाटर का कोई भी पार्ट नहीं टूटता है। टूटेगा कौन, यही HCl। दैट मीन्स या आपका H प्लस प्लस H2O प्लस Cl माइनस, यह एक साथ आता है। यहां पे याद रखिएगा H प्लस यानी यह आपका हाइड्रोजन और यह फ्लोरीन दो पार्ट में टूटा, और यह दोनों मिलके जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O यानी कि यह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यह H प्लस जो है इसी वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी H3 प्लस। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आर्हेनस ने एक सिंपल सा डिफिनेशन, यह सारा जो गुण देखा तो उनका माथा भी सनक गया। तो एक न्यू डिफिनेशन एसिड का, जो कि जेन्युइन डिफिनेशन है, वह क्या है कि जब हम लोग एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, जब हम लोग एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो H प्लस आयंस या हाइड्रोनियम आयन क्या हो गया, या H3O इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि एसिड को, जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन में वह कन्वर्ट होता है। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस when dissolved in water, then क्या हो रहा है, बन रहा है H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। या किसके द्वारा, चूंकि यह खोजा कौन, आर्हेनस ने खोजा। ठीक है, और आर्हेनस जो थे उन्होंने अपना ही नाम दे दिया। यह जो डिफिनेशन है आर्हेनस डिफिनेशन ऑफ एसिड आपका कहलाता है। और यह करीब करीब जो घटना है, यह है आपका कब का घटना है, 1884 की यह घटना है। ठीक है, और इन्होंने ही पहली बार जो है 1884 में ही इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। यहाँ पे लिखेंगे डिफिनेशन।
substance is said to be आपका arrhenous ऐसे arrhenous नहीं, a substance is said to be acid which is formed H plus ions or hydronium ion यानी H3 plus H3O आपका प्लस H3O plus when it dissolve in water। ठीक है कि एक सब्सटेंस जो है वह एसिड कहलाएगा कब, विच इज फॉर्म, जब वह फॉर्म होता है या क्या फॉर्म करता है, विच फॉर्म H प्लस, यहाँ पे लिख लीजिए, इज नहीं गलत हो जाएगा, विच फॉर्म ज्यादा बेटर है, विच ऑप्टेन या विच फॉर्म H प्लस या हाइड्रोनियम आयन जो है वह फॉर्म होता है कब, व्हेन इट डिजॉल्व जो है इन वाटर, जब इसको वाटर में घुलाया जाता है तो फॉर्मेशन करता है किसका H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए कि एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन, जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा सब्सटेंस जिसमें H हो, H दैट मीन्स हाइड्रोजन हो, तो क्या वह आयन में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे, क्या एग्जांपल लेंगे कि हम लोग डिस्टिल वाटर लेते हैं, जनरल वाटर में मत लीजिएगा, उसमें मिनरल्स पहले से ही प्रेजेंट होता है, इसलिए दे आर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग लिए डिस्टिल वाटर लेते हैं, उस डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा हम लोग शुगर डाल देते हैं, चीनी, और उसका एक घोल सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना आप लोग कि उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका पास नहीं होता है। दैट मीन्स इससे क्या पता चला, इससे पता यही चला कि C6H12O6 में 12 हाइड्रोजन है।